ईश्वर को पाने के दो निम्नलिखित रास्ते प्रचलित हैं। पहला रास्ता द्वैत भाव, दूसरा रास्ता अद्वैत भाव। और सरल शब्दों में द्वैत भाव अर्थात एक आइडल वर्शिप करना, अद्वैत भाव स्वयं में ही ईश्वर की खोज करना। द्वैत भाव मतलब आप किसी देवी को, देवता को या आज से पहले जो भी अवतार जिनको मनुष्य जाति मानती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, जीसस, गुरुदेव या अल्लाह के दूत, नबी या कोई मोहम्मद या कोई पैगंबर या जिस भी चीज़ को नाम दिया जा सकता हो, कोई पत्थर की मूर्त ही क्यों ना हो, जिसको नाम दिया जा सकता हो, अगर आप किसी भी ऐसी पूजा करते हैं तो वे द्वैत भाव कहलाता है। अर्थात अगर आप अपने अलावा किसी भी चीज़ की पूजा करते हैं तो यह द्वैत भाव यानी कि दूसरे को पूजने का भाव कहलाता है। अब अद्वैत भाव की तरफ चलते हैं। अद्वैत भाव में मनुष्य अपने ही अंदर ईश्वर की खोज करता है और इसमें वो समस्त भावों को, समस्त विचारों को शून्य कर देता है। ये अद्वैत भाव की पूजा या भक्ति या ईश्वर को पाना कहलाता है। जैसे भगवान बुद्ध ने की थी, भगवान महावीर ने की थी, इन्होंने अपने ही अंदर ईश्वर को खोजा था, अपने ही अंदर ईश्वर को पाया था। अब देखिए यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया है, मान लीजिए ईश्वर ने मनुष्य को जन्म दिया है, मान लीजिए अल्लाह, मालिक, जिसको भी आप, उस मालिक ने मनुष्य का जन्म दिया है, इसका शरीर बनाया है। तो सारे मनुष्य उसी ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। तो द्वैत भाव में आप किसी दूसरे मनुष्य को पूजित करते हैं और उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको ईश्वर से मिला देगा, या फिर आप उस दूसरे मनुष्य को ही ईश्वर मानकर उसकी उपासना करते हैं और उसी में अपने ईश्वर को तलाश कर लेते हैं। अब इन दोनों ही पद्धतियों में एक चीज़ समान है, कॉमन है। वो क्या है? अगर आप अद्वैत भाव से भक्ति करेंगे, यानी कि आप अपने ही अंदर ईश्वर को ढूंढेंगे, तो पहला काम आपको अपने सारे विचारों को समाप्त करना होगा। दूसरा विचार, आपको अपने अहम, अपने मैं को भी समाप्त करना होगा। तीसरा विचार, आपको इन विचारों को ऐसे समाप्त करना होगा कि इनका दोबारा उदय ना हो। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, आपका स्वयं का मन विचार शून्य हो जाएगा, तो उसके पास अपने रूट सोर्स में जाने के सिवा दूसरे कोई स्थान बचेगा ही नहीं। वो वापस जहाँ से उदित हुआ है, यानी कि ईश्वर से उदित हुआ है, वापस वो वहीं पर चला जाएगा। अब द्वैत भाव से भक्ति करते हैं। द्वैत भाव से भक्ति करने के लिए मान लीजिए आप भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान साईं राम की या किसी की भी भक्ति करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने मन को पूर्ण रूप से अपने इष्ट देव को समर्पित कर देंगे। इस स्थिति में अगर आप अपने इष्ट देव के सिवा किसी और चीज़ का विचार करते हैं तो आपकी भक्ति त्रुटिपूर्ण है। इसका यह भी मतलब होता है कि इस पद्धति में भी आपको अपने मन को विचार शून्य करना ही होगा, भाव शून्य करना ही होगा। और जैसे ही आप अपनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचेंगे तो आपका मन खाली होकर, जैसे मीरा का मन संसार से विरक्त होकर, विचार शून्य होकर श्री कृष्ण में रम गया था, और जैसे ही ये उसका अंतिम विचार यानी कि स्वयं की रक्षा का विचार भी समाप्त हुआ, ऐसी स्थिति में मीरा सशरीर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। इस स्थिति में भी आपको मन को विचार शून्य करके अपने मन को ईश्वर को समर्पित करना है। दोनों ही बातें एक समान हैं, दोनों ही बातें एक जैसी है। अब मर्जी आपकी है, आप जिसे चाहे चुन ले। मन को विचार शून्य करना ही होगा, अहम का खात्मा करना ही होगा।
अहम ये घमंड वाला, अभिमान वाला, स्वाभिमान वाला अहम नहीं है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण अहम है। ये मैं है जिसके इर्द गिर्द सारे विचार, मन, बुद्धि, आपका शरीर, आपकी ज्ञानेंद्रिय, आपकी इंद्रिया और सारा शरीर इसी मैं से संचालित होता है। ये मैं आपके शरीर का, आपके मन का, इन सब का राजा है और यही मैं आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। ये मैं मन का ही एक अंश है और इसका स्थूल रूप हमारी श्वास होती है। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो यही मन श्वास को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर जाता है। हमने विचार शून्यता के बारे में यहाँ पर विचार किया, लेकिन ईश्वर ऐसा कभी नहीं करेगा कि आप अभी विचार करना चाहते हैं, आपके विचार शेष है और वो आपका कान पकड़कर अपने पास ले आए कि देखो ये मैं हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे यहाँ पर ऐसा आनंद है, मेरे साथ आपको ये शक्तियाँ मिलेंगी या मेरे साथ आपके मन इतना हर्ष उल्लास और आनंद में रहेगा। ऐसा वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो इससे पहला सिद्धांत लॉ ऑफ लिबर्टी टूट जाता है। ईश्वर बलपूर्वक आपके मन में किसी भी नए विचार का प्रवेश नहीं कराएगा। आपको केवल उन्हीं विचारों से अवगत कराया जाएगा जिन विचारों की आपको इच्छा रही है। अभी आप धन कमाना चाहते हैं, कमाइए। अभी आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, बनिए। अभी आप एक्टिंग करना चाहते हैं, करिए। आप खेती करना चाहते हैं, करिए। आप जो काम करना चाहते हैं, करिए। अगर ये सारे विचार छोड़कर भी आप केवल लेटकर विचार करना चाहते हैं तो करिए। आप सोना चाहते हैं, सोइए। आपको जो भी विचार करना है आप उसे कर सकते हैं। आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। ईश्वर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि देखो ये मैं हूँ, यहाँ पर ऐसा आनंद है और तुम यहाँ पर आ जाओ। ईश्वर बलपूर्वक आपके मस्तिष्क में किसी भी विचार का प्रवेश नहीं कराएगा। इसीलिए लोगों को ईश्वर को ढूंढने में इतनी कठिनाई होती है, क्योंकि उन्हें एक ही वक्त में ईश्वर भी चाहिए होता है और बाकी सारे काम भी करने होते हैं। अब देखिए, मस्तिष्क की संरचना कुछ इस प्रकार से हुई है कि उसके अंदर मन का निवास स्थान है। मन का काम विचार करना है, और यदि अभी आपके विचार शेष हैं तो आप ईश्वर के घर जाकर क्या करेंगे, ऐसा ईश्वर जानता है। अगर यहाँ पर आपके जीवन के बीच में वो आपका आकर कहता है कि चलो भाई ये देखो ये मेरा घर है और यहाँ आ जाइए, तो इससे आपकी स्वतंत्रता का हनन होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढना बहुत अधिक मुश्किल है। कोई भी विचार, ईश्वर को ढूंढने तक का विचार भी एक विचार ही है, वह भी बाधा है। हालांकि अगर आप ईश्वर को पूजते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसे सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं, भ्राता मानते हैं, या आप उसे जिस भी रूप में पूजित करते हैं, आप उसे भगवान मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, आप कीर्तन करते हैं, आप जिस भी प्रकार से ईश्वर की भक्ति करते हैं वो आपके खाते में जुड़ता जा रहा है। उससे आपको एक ना एक दिन जरूर ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। लोग आजकल ईश्वर को शुरू से ही, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जब से इंसानियत अपने वजूद में आई है, मनुष्य ईश्वर को अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाता आया है, पूजता आया है। जबकि ईश्वर की भक्ति का प्रसाद ईश्वर दर्शन है और समूची मानवता को दी गई सेवा और उत्पाद का वितरण, इसका परिणाम स्वरूप आपको धन प्राप्त होता है। फिर से दोहराता हूँ, ईश्वर की भक्ति से आपको ईश्वर के दर्शन होंगे, ना कि पैसे के दर्शन होंगे। और मनुष्य की सेवा के लिए, मनुष्य को दी गई आपकी सर्विसेज के लिए और आपके प्रोडक्ट्स के लिए आपको धन प्राप्त होगा। अगर धन आपकी कामना है तो अपने प्रोडक्ट्स को और अपने सर्विसेज को जितने अधिक लोगों तक आप पहुंचाएंगे उतना ही अधिक आपको धन की प्राप्ति होगी। जितनी ही बेहतर आप लोगों की सेवा करेंगे उतना ही बेहतर आपको धन अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी ईश्वर की भक्ति के बदले आप धन की आशा ना रखें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नियम है कि आप जैसा कर्म करते हैं आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। अब मान लीजिए आपको किसने ज़बरदस्ती भी ईश्वर के रास्ते पर भेज दिया और आपका मन उसमें नहीं रमता है, आपको भौतिक जीवन के बहुत सारे विचार आते रहते हैं, तो आप ईश्वर के पद पे भी जाकर क्या करेंगे? क्योंकि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति हो भी जाती है तो भी आप वापस यहाँ पर आएंगे और अपने जो शेष कर्म हैं, जिनकी आपको इच्छा है, आप उनको पूरा करेंगे। अन्यथा वे इच्छाएँ आपको वहाँ पर भी रहने नहीं देंगी। ये संसार, ये सारा ब्रह्मांड, ये इंसान का जीवन और यहाँ पर जितना भी जीवन मौजूद है,
ये सारा का सारा जीवन भयानक दुख है। कहीं बहुत अधिक गर्मी है, कहीं बहुत अधिक सर्दी है, कोई इंसान मानसिक पीड़ा से ग्रस्त है, कोई इंसान शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है, किसी को विरह का रोग है, किसी का प्रेमी उससे बिछड़ गया है, किसी के माता पिता उससे बिछड़ गए, किसी के बच्चे यहाँ से चले गए हैं दुनिया को छोड़कर, कोई धन को लेकर परेशान है, कोई अपने असाध्य रोगों से परेशान है, किसी को मौत से भय लगता है, किसी को अपनी संपत्ति खो जाने से भय लगता है। अनेकों प्रकार के दुख यहाँ पर विद्यमान हैं। किसी को भयंकर गर्मी में तपाया जा रहा है, किसी को भयंकर सर्दी में बर्फ़ से भी 50-60 डिग्री नीचे के तापमान पर जमाया जा रहा है। लेकिन इंसान है, पशु पक्षी है, यहाँ रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं कि जीवन का मोह छोड़ते ही नहीं। उनका आप कितना भी तपाओ, कितना भी गलाओ, कितना भी उन्हें ठंड में जमा दो, लेकिन वो इस पृथ्वी का मोह नहीं छोड़ेंगे। जिन लोगों को इस पृथ्वी पर अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, जिन्हें यहाँ कोई दुख नज़र नहीं आता, ऐसे मनुष्यों को भी मैं सलाम करता हूँ। क्योंकि जहाँ पर विचार है, जहाँ पर मन है, वहाँ पर दुख है। जहाँ विचार नहीं है, जहाँ मन नहीं है, वहाँ पर दुख नहीं है। मन केवल ईश्वर के पास नहीं है, इसलिए वहाँ पर दुख भी नहीं है। मन इंसान के पास है, इसलिए यहाँ पर दुख है। और ईश्वर के पास जहाँ विचार नहीं है, वो रेगिस्तान में बड़े से छायादार वृक्ष की तरह है, जहाँ पर इंसान को सूख कर ठंडी छाया मिलती है। और जो मनुष्य उस ठंडी छाया को छोड़कर तपते रेगिस्तान में घूमता फिरता है, उसको क्या बोलें। ये तपता रेगिस्तान, ये सारा संसार है, और ठंडी छाया का वृक्ष वो ईश्वर है, जिसकी छाया में बैठकर सुखपूर्वक आनंद से मनुष्य को रहना चाहिए। लेकिन मनुष्य वहाँ ना रहकर वापस यहाँ संसार में जलने के लिए, कटने और मरने के लिए आ जाता है। दुखों का अंत नहीं है, भयानक पीड़ाओं से ग्रस्त रहता है, जलता रहता है, कुड़ता रहता है, मरता रहता है, लेकिन फिर भी उफ तक नहीं करता। ऐसे मनुष्यों को क्या कहा जाए। इसलिए मैं इस संसार में जो मनुष्य, जो जीव जंतु मौजूद है, इसलिए मैं उनको सलाम करता हूँ कि वे क्यों बुद्धि से इस बात को नहीं समझते कि यहाँ आप किन्हीं भी हालातों को बना ले। गरीब है, आप धन कमा ले, दुख फिर भी आएगा। स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हो जाएंगे, दुख आएगा। आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, माता पिता सब जीवित है, लेकिन एक दिन वो चले जाएंगे, आपको फिर से दुख आएगा। कभी मानसिक कष्ट आएगा, कभी शारीरिक कष्ट आएगा। और बुद्ध ने इसको कहा है, सर्वम दुखम दुखम। संसार में हर ओर केवल दुख ही दुख है। तो एक बार मैं दुख को परिभाषित कर देता हूँ। अप्रिय से संयोग, अर्थात अप्रिय से मिलन, और अपने प्रिय से वियोग दुख है। ये प्रिय आपका शरीर, संगी साथी, धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, कुछ भी प्रिय हो सकता है, इससे वियोग ही दुख है। अप्रिय कोई भी हो सकता है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कैसे भी हालात हो सकते हैं, और इनसे संयोग, अप्रिय से संयोग यानी कि अप्रिय वस्तु से, अप्रिय लोगों से, अप्रिय हालातों से मिलना ही दुख है। तो यहाँ से जाया कैसे जाए। संपूर्ण विचार संसार को छोड़कर मनुष्य सुखपूर्वक ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाए, या फिर विचार मार्ग से मैं कौन हूँ इस बात का संशोधन करे, तो वहाँ पर जाया जा सकता है। मैं कौन हूँ, ये जो विचार मार्ग है, इसको आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अभी भक्ति योग जिसको सब जानते हैं, तो आप अपने इष्ट की भक्ति कीजिए। तो जो मनुष्य का अहम है, जो मनुष्य का मैं है, जिसे मनुष्य कहता है मैं हूँ, इस अहम को, अपने मन को ब्रह्म रूपी जलाशय में, ब्रह्म रूपी सरोवर में, ब्रह्म रूपी महासागर में तब तक उबालना चाहिए जब तक ये निरंकुरित ना हो जाए, जब इसमें वापस मैं का अंकुर फूटना बंद ना हो जाए, मैं रूपी वृक्ष इससे फिर कभी जन्म ना ले। जैसे चावल के एक दाने को तब तक उबालना चाहिए जब तक उससे नया पौधा बनने की शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए।